आज हम सुनेंगे एक कहानी दो बच्चों की, विकास और राहुल। दोनों एक ही स्कूल, एक ही सिलेबस, एक ही टीचर और एक ही क्लास में थे, लेकिन उनकी सोच और अप्रोच बिल्कुल अलग थी। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे थे। टीचर ने क्लास में अनाउंसमेंट किया, जितना रेगुलर और डिसिप्लिन्ड पढ़ोगे एग्जाम में उतना ही सफल होगे। अब समय कम है, स्ट्रैटेजी अपना। राहुल ने तुरंत ये बात समझ ली। उसने अपनी कॉपी खोली और लिखा, कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा टफ, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। उसने 3 महीने की स्टडी प्लान बनाई। मंथ 1 इंसर्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ना और शॉर्ट नोट्स बनाना। मंथ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना, मिस्टेक्स नोट करना और रिवाइज करना। मंथ 3 मॉक टेस्ट देना, राइटिंग स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करना। राहुल ने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। हर दिन वह कंसिस्टेंट रहा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वहीं विकास ने सोचा, अभी तो बहुत टाइम है, एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ लेंगे। आज तो मोबाइल गेम्स और फ्रेंड्स के साथ मजा करना ही सही है। उसका दिन जैसे बीतता गया, सुबह देर से उठना, फोन और रील्स, दोस्तों के साथ टाइम पास, और रात में सोचता कल से पक्का पढ़ूंगा। लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। पहला महीना समाप्त। पहले महीने का सिलेबस देखते ही राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। नोट्स रेडी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर और PYQ का पैटर्न समझ में आने लगा। वहीं विकास का एक भी चैप्टर पूरा नहीं हुआ, पर वह अभी भी बोलता रहा, टाइम है, अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं। दूसरा महीना। राहुल अब रोज राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, मॉक पेपर्स सॉल्व करता और मिस्टेक्स को सुधार रहा था। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार उसे टॉप स्कोरर बना रहा था। विकास अब थोड़ा नर्वस हुआ, क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे था, लेकिन उसने फिर भी कोई सीरियस प्लान नहीं बनाया, बस पैनिक में था। तीसरा महीना, लास्ट मंथ। अब एग्जाम में सिर्फ 30 दिन बचे थे। राहुल काम, फोकस्ड, टाइम मैनेज्ड। विकास पैनिक, ओवरवेल्म्ड, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। रात को विकास किताब खोलकर बैठा, लेकिन दिमाग ब्लैंक। वो सोच रहा था, इतना सब कैसे याद करूं? मैंने क्यों पहले शुरू नहीं किया? राहुल अपनी रूटीन के अनुसार नोट्स रिवाइज कर रहा था, फॉर्मूलास और डेफिनेशंस याद कर रहा था और मॉक टेस्ट्स दे रहा था। एग्जाम हॉल। पहला पेपर। राहुल ने पूरा पेपर केयरफुली पढ़ा, टाइम डिवाइड किया, क्लीन और कॉन्फिडेंट हैंडराइटिंग में लिखा। विकास जल्दी में गेसवर्क, कॉन्फ्यूज्ड और नर्वस। एवरी क्वेश्चन उसके लिए डर बन गया। दूसरा पेपर। राहुल कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर्ड और काम। विकास जल्दी, स्ट्रेस और सिर्फ याद करने की कोशिश। रिजल्ट दे। रिजल्ट आया। राहुल 91%, विकास 56%। सब राहुल की तारीफ कर रहे थे। टीचर्स कह रहे थे, कंसिस्टेंसी और प्लानिंग से मेहनत दिखती है। एक्सीलेंट रिजल्ट। विकास चुप, उदास और खुद से डिसअपॉइंटेड। राहुल उसके पास गया और बोला, तू कमजोर नहीं था विकास, तू बस मेहनत को टालता रहा। मैंने हर दिन थोड़ा किया और तू सोचता रहा कल कर लूंगा। विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि मेहनत को टालना ही उसकी हार का कारण था। कहानी की सीख। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो और अभी भी बोलते हो, कल से पढ़ेंगे, अभी टाइम है, एग्जाम डोर है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। टॉपर ज्यादा नहीं पढ़ता, वह रेगुलर पढ़ता है। मार्क्स टैलेंट से नहीं आते, हैबिट और कंसिस्टेंसी से आते हैं।
फेलियर का असली कारण कमजोरी नहीं, बल्कि टालमटोल और प्रोक्रास्टिनेशन है।